ऑल क्लियर? आवाज़ आ रही है? तो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग MIT से हैं, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारा कॉलेज एक टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है जो 3 दिन का इवेंट है, 24 से लेकर 26 अप्रैल तक। तो आप लोग के कॉलेज में रिसेंटली एक टेक फेस्ट हुआ ही होगा, नो डाउट आप लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया होगा। लेकिन हम लोग भी कॉलेज एक बार ट्राई कर रहे हैं दोबारा एक टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 24 से ज़्यादा इवेंट है हम लोग के कॉलेज में, ठीक। और कुछ इवेंट्स आप लोग के साथ मैच भी करते होंगे। जैसे कोडिंग से रिलेटेड हम लोग के पास 3 से 4 इवेंट हैं, और बॉट से रिलेटेड हम लोग के पास 4 इवेंट हैं। जैसे कि आप एक बार एक बॉट बनाते हो तो आप उसको एक साथ 4 इवेंट में ही पार्टिसिपेट कर सकते हो। और क्या है कि आप लोग एक साथ एक बार अगर रजिस्टर करते हो तो आप उससे सारे इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे कि कुछ इवेंट्स आप लोग के सामने हैं, जैसे लाइन रेसर, मतलब अभी हाल फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे भी लाइन रेसर का कुछ लग रहा है यहाँ पे। तो लाइन रेसर में बॉट एक्चुअली क्या होता है कि बॉट रखते हैं और वो बॉट अपने आप उस पैटर्न को फॉलो करते हुए जाता है। सर्किट रन हो गया, दंगल दंगल रोबो वॉर है, 2 रोबो लड़ते हैं आपस में, और कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाया जाता है, पाथ पिट जैसे उसमें से आग निकल रहा है कुछ। फिर रूबिक्स क्यूब, आपका अगर आपको अच्छा लगता है रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना, तो रूबिक्स क्यूब एक इवेंट है जिसमें से आप 2-3 तरह का रूबिक्स क्यूब इवेंट है, जिसमें से एक पिरामिड्स है, एक 3x3 है, एक 4x4 है। तो आप उसको सॉल्व करके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों प्राइस, तीनों इवेंट में तीनों अलग अलग प्राइस मानिए। जैसे एक थ्रस्ट हो गया, आप वाटर पावर से कैसे आप वाटर के पावर से आप कैसे थ्रस्ट को रॉकेट को दूर तक भेज सकते हो, तो वो भी एक इवेंट है। RC प्लेन है, मतलब RC प्लेन क्या होता है कि बेसिकली आप एक प्लेन बनाते हो, उसमें एक कंट्रोलर के थ्रू आप अपने प्लेन को दूर तक ले आते हो, ज़्यादा बेसिकली कंट्रोल होता है उसमें। टच ब्रिज है, टच ब्रिज जैसे क्या होता है इसमें ना, टच ब्रिज में आप आइसक्रीम स्टिक से, आइसक्रीम स्टिक आप लोगों ने बेसिकली खाया ही होगा आइसक्रीम, उस स्टिक से आप एक ब्रिज बनाते हो जो मैक्सिमम लोड बियर कर सके, तो उससे आप उसमें भी आप पार्ट ले सकते हो। हर्डल में यह है कि आप एक बॉट बनाएं, उस बॉट में कुछ पाथ में कुछ हर्डल्स हैं, उसको आप जितना जल्दी पार कर सकते हो या कितना कम टाइम में लगा आपको, तो उससे वो भी एक आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और संकल्प है, संकल्प एक बेसिकली एक स्टार्टअप आइडिया, अगर मान लीजिए आपके पास है कुछ, आप अगर आप में आपके पास वो स्टार्टअप आइडिया है तो आप वहाँ पे पेश कर सकते हो आप, और आपको मे बी फंडिंग भी मिल जाए कुछ। फिर फंडिंग पिछली बार ऐसा हुआ था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला था। आप लोग नो डाउट आप लोग के अंदर भी वो प्रतिभा जरूर होगी। और जैसे फिर एक प्रस्तुति है, प्रस्तुति एक इवेंट है। हंट एंड स्ले, आप लोग गेम तो जरूर खेलते होंगे, हंट एंड स्ले, जिसको बेसिकली आप PUBG या BGMI भी बोल सकते हो, तो उसमें भी है। और बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि सारे इवेंट में प्राइज मनी सब में है, सब में है। आपको कोई भी इवेंट में आप पार्टिसिपेट करते हो तो प्राइज मनी सभी में रहेगा। एक अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो फ्रंट एंड के लिए एक इवेंट है। सिस्मिक डिज़ाइन है, आप कैसे एक फ्लोर या बिल्डिंग बना सकते हो जो अर्थक्वेक रेसिस्टेंस हो। ट्रेजर हंट है, अगर आपको कुछ रिडल सॉल्व करना अच्छा लगता है तो उससे आप वो कर सकते हो। बॉट अमीज है। और रोबो सॉकर, जैसे कि हमने कहा कि आप एक रोबो बनाते हो, आप बहुत सारे इवेंट में पार्ट ले सकते हो। तो रोबो सॉकर में क्या होता है कि 2 रोबो है और सॉकर खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहा जा रहा है। जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में, आर्मस्ट्रॉन्ग एक आप एक हाइड्रोलिक से आप कैसे एक बनाते हो एक आर्म जो वेट उठा सके, कुछ ऑब्जेक्ट उठा सके, वो भी है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था पिछले बार आर्मस्ट्रॉन्ग का। थ्रस्ट, जिसमें कि आप वाटर पावर से आप अपने रॉकेट को कितने दूर तक भेज सकते हो। क्विज़हॉलिक है, अगर आपके पास है, अगर आप जीके अच्छा जानते हो तो उसके लिए भी वो है क्विज़हॉलिक। और सबसे इम्पॉर्टेंट नाइट पल्स भी है, जिसमें कि आपको स्ट्रेस बूस्टर एक तरह का कह सकते हो आप, DJ नाइट जिसको आप बोल सकते हो। आपके कॉलेज में भी हुआ होगा, काफ़ी अच्छा था वो, हम लोगों ने देखा है। तो हमारे कॉलेज में भी हो रहा है नाइट पल्स, जो कि MIT मुजफ्फरपुर का टेक फेस्ट है। उसमें सिर्फ ये इवेंट नहीं रहेंगे, इसके अलावा कई तरह के वर्कशॉप्स होंगे। वर्कशॉप जैसे कि 3D प्रिंटिंग पर वर्कशॉप होगा, और भी IoT, साइबर सिक्योरिटी, इन सब रहेंगे। उसके अलावा कुछ गेस्ट स्पीकर आएंगे जो कि आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड कुछ बातें होंगी। इसके अलावा जैसा कि नाइट पल्स के बारे में तो बात हुई ही, बट ड्रोन शो एंड कल्चरल प्रोग्राम भी कुछ होती है इनॉग्रेशन में। ये सब चीज़ें हैं। तो आपने देखा कि बिहार के कॉलेजेस थे, बट दिस टाइम हम लोग आउट ऑफ बिहार
मल्टीपल कॉलेज को भी इनवाइट कर रहे हैं और वो लोग आ भी रहे हैं, फॉर्म भी वो लोग भर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं। तो जब डिफरेंट तरह के स्टूडेंट आते हैं फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्सिटी, तो आप लोग जब कम्पीट करते हैं देखते हैं कि मैं भी तो सेम ही चीज़ पढ़ाई कर रहा हूँ बट वो मुझसे इतना आगे क्यों है, तब एक अलग आग अंदर जगती है। तो ये सब चीज़ एक्सपीरियंस मिलता है पार्टिसिपेट करने से मल्टीपल जगह से। आप ही के कॉलेज के कई सारे सीनियर्स और मे भी बैचमेट्स हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स फेस्ट हुई थी कुछ महीने पहले, तो उसमें पार्टिसिपेट किए थे और जीते थे। अब तो ये लोग कहते हैं कि अगर बैडमिंटन है तो BC भागलपुर ही लेके जाए, करते हैं कि सेम चीज़ टेक फेस्ट के बारे में बोला जाए। हमारा जो टेक नीति है, आप लोग भारी मात्रा में पार्टिसिपेट कीजिए और काफ़ी सारा में जीतिए। एक रजिस्ट्रेशन फी पे करना होगा और उसी रजिस्ट्रेशन फी में 24 इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका मन, अगर आप चाहें तो 2 में कीजिए, 5 में कीजिए या 10 में कीजिए या 24 में कीजिए। इसके अलावा जो वर्कशॉप होंगी उसमें आपको फ्री एंट्री रहेगा, देन सेमिनार्स, ड्रोन शो, नाइट पल्स जो भी होगी उसका आपका फ्री एंट्री रहेगा। बस एक पेमेंट करने के बाद आपको सारा चीज़ खुल जाएगा। उसके अलावा बच्चे के मन में डाउट होता है एकोमोडेशन 3 दिन का आपको अवेलेबल कराया जाएगा उसी रजिस्ट्रेशन फी में। बिसाइड ऑल दोज थिंग और भी बहुत सारी गुड प्रोवाइड की जाती है। हम लोग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जो कि लगभग 350 से 400 रुपये की पड़ती है। इसके अलावा ID कार्ड, सम स्टेशनरी एंड देन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी गुडीज आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है जो कि लगभग 600 रुपये की रहेगी। ये हुआ जब आप कैंपस में इंटर कीजिएगा, उसी समय आपको इतना सारा गुडीज मिल जाएगा। वेबसाइट है techniti.org। हमारा वेबसाइट खुल गया। यहाँ पर आपको पहले मैं होम पेज दिखा देता हूँ। यहाँ पर मल्टीपल इवेंट आपको मिलेगा। जब एक्सप्लोर ऑल कीजिएगा तो सारा इवेंट का आपको लिस्ट मिल जाएगा और फिर उसको क्लिक करने पे आपको उससे रिलेटेड फोटोज मिल जाएगी। फिर यहाँ पे कुछ ग्लिम्सेस है, बट आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना होगा तो मैं वो डायरेक्टली दिखाता हूँ रजिस्टर कैसे करना है। ये रहा रजिस्टर, ये हुआ रजिस्ट्रेशन पेज है जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके पहले मन में डाउट आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन फी कितना है। रजिस्ट्रेशन फी हमारा 1000 है, जो कि मैंने पहले ही बताया। आप एक इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिए या 24 का 24 में कीजिए, आपको एक ही अमाउंट पे करना है। इसके अलावा आप वर्कशॉप, सेमिनार, ड्रोन शो, नाइट पल्स हर चीज़ में इन्वाइटेड है, अलॉन्ग विद एकोमोडेशन। कोई चार्ज उसका नहीं देना है। अब ये तो बात हुई सिर्फ आने की। आपको 600 का गुडीज मिल रहा है तो बचे लगभग आपके 400। आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं जितने भी आपका मन, अगर एक में भी आप जीतते हैं तो मिनिमम प्राइस आपका 1500 से 2000 के आसपास होगा। ये थर्ड प्राइस का बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अगर और इवेंट में जीतते हैं, अगर नहीं भी जीते तो आपको एक्सपीरियंस तो वो लाइफ टाइम याद रहेगा। वो चीज़ आपको लोग को पता चलेगा जब 3 दिन बीतेगी तब। बट अगर जीतते हैं तो आपका फायदा ही फायदा है। आप जितना चाहे उतना इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हुआ इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, वो मैं एक बार बता देता हूँ। हाँ, बहुत लोगों को डाउट होगा, ये 1000 रुपये सुन के कुछ ज़्यादा लग रहा होगा, बट जितनी आपको फैसिलिटी मिल रही है, ट्रस्ट में आप कहीं भी पता कर सकते हैं। इससे कम में कहीं कुछ नहीं होता है। यहाँ पर भी 3 नंबर है। अब देखो, यहाँ पे सिंपल ईमेल आपको देना है, उसका मोबाइल नंबर, पासवर्ड एक क्रिएट करना है आपको। उसके अलावा अपना फोन, ये फुल नेम, अपना जेंडर, कॉलेज नेम, ये सारा चीज़ बताने के बाद आपको बताना होगा कि आपको टिकट के बारे में कैसे पता चला। एंड देन आपको बताना होगा कि आपको एकोमोडेशन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं भी चाहिए तो आपको पेमेंट सेव करना होगा 1000। देयर आफ्टर ये टी शर्ट का साइज आपको बताना होगा, आपका कौन सा टी शर्ट आपको साइज किया है। आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड 2 दिख रहा होगा, एक बैंक अकाउंट और एक कैंपस इन्वेस्टर। बैंक अकाउंट डिटेल शेयर हो जाएगी यहाँ पर। जब पेमेंट कीजिएगा तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल मिल जाएगी। जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसके आधे घंटे बाद आपको एक मेल मिलेगा जिसमें कि आपका टेक्निकली ID जनरेट किया जाएगा। उस नंबर, वो नंबर करीब 10 से 11 डिजिट का रहता है। वो नंबर को आपको डालना होता है जब इवेंट का रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। मैंने बताया कि आप मल्टीपल इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट बहुत सारे इवेंट वैसे भी हैं इसमें कि ग्रुप के रूप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ग्रुप वाले में सबको अलग अलग इवेंट रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार 1000 पेमेंट कर दिया, जिस बच्चे ने भी 1000 पेमेंट कर दिया उनको टेक्निकली ID मिल जाएगा। उसके बाद जब इवेंट रजिस्ट्रेशन करना होगा तो एक बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसी में अपने टीममेट का डिटेल डाल देंगे। उसके बाद वो इवेंट में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उस तरह से आपको जितने इवेंट में रजिस्टर करना है अलग अलग करना होगा विदाउट एनीबॉडी। तो अभी तक कोई डाउट?
एकोमोडेशन में आपको 3 दिन के लिए, मान लेते हैं आपका इवेंट, अगर एक ही इवेंट में आप पार्टिसिपेट करते हैं और वो आपका एक ही दिन में खत्म हो जाता है, तो इट डजंट मीन कि हम आपको बोलेंगे कि अगले दिन आप चले जाइए। आपको तीनों दिन वहाँ रहना है, आपको हर एक इवेंट देखना है, आप रहिएगा, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप 1000 दे रहे हैं, मतलब आप हर चीज़ के लिए इस वजह, बस एक चीज़ का पैसा हम लोग नहीं ले रहे हैं, इंक्लूडेड नहीं है इस 1000 में, जो कि आपका फूडिंग है। पहले हम लोग रखते थे फूडिंग, जो कि आपका हॉस्टल की जो मेस होती है उसके द्वारा करवाते थे, बट बहुत सारे बच्चे को वो खाना पसंद नहीं आता है, क्योंकि सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो आप लोग फ्री रख सकते हैं, अंदर में बहुत सारे स्टॉल लगती है फूड की, हमारे स्पॉन्सर्स वगैरह आते हैं, तो आपको खाना है तो आप वहाँ से खा सकते हैं, बट वो हार्डली 100 रुपये पर डे से ऊपर जाता है। ये रहने के लिए हमारे कॉलेज में जो हॉस्टल्स रहते हैं वो मिलेगी, और डिपार्टमेंट भी रहते हैं, चाहे आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है और काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं जो लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किए थे।